Good morning, students, and welcome once again. Today we start our new chapter, and this is our chapter 6 of 8th class. And इस चैप्टर में बेसिकली अपन स्टडी करेंगे लिथोस्फीयर एंड अर्थ के लैंड फॉर्म्स के बारे में. ओके तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले अपन कुछ पॉइंट्स देखेंगे कि व्हाट वी हैव लर्न इन दिस चैप्टर. सबसे पहले देखेंगे कि लिथोस्फीयर होता क्या है, देन अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके टाइप रॉक क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या हैं, लिथोस्फीयर के मेन फॉर्म्स क्या क्या होते हैं, और इसके अलावा लिथोस्फीयर जो अपनी अर्थ होती है उसमें इंटरनल फोर्स के कारण अर्थ के स्ट्रक्चर या अर्थ की लैंड फॉर्म्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं. ओके सो इस चैप्टर में इसके बारे में स्टडी करेंगे. ओके सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर. सो यहाँ पे चैप्टर के इंट्रो में सबसे पहले दिया हुआ है कि कई सारे ऐसे जोग्राफियंस होते हैं, कई सारे ऐसे पीपल्स से जो बिलीव करते हैं डेट अर्थ ओरिजिनली 400 बिलियंस ईयर पहले बन चुकी है. ओके मतलब अर्थ का जो फॉर्मेशन है वो कब से हो चुका है, 400 बिलियंस ईयर्स पहले अर्थ का फॉर्मेशन हो चुका है. एंड अर्थ जो है वो 2 स्पेयर्स से ज़्यादातर बन के बनी, या फिर ये कह सकते हैं कि अर्थ में 29% अर्थ पूरी लिथोस्फियर मतलब लैंड से कवर है, एंड 71% बेटा हाइड्रोस्फियर. ओके एंड अर्थ का ऐसा कुछ पार्ट है जो कि लिथोस्फियर और हाइड्रोस्फियर के अलावा एयर से भी कवर होता है. ओके तो इसके अकॉर्डिंग अर्थ के 3 स्पेयर बताए गए हैं. ओके देयर आर बेसिकली 3 स्पेयर्स ऑफ अर्थ. ओके अब वो कौन कौन से स्पेयर्स हैं, दीज आर द लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर एंड एटमॉस्फियर. ओके तो अब देखेंगे लिथोस्फियर का मीनिंग क्या होता है, हाइड्रोस्फियर का मीनिंग क्या होता है, एंड लिथोस्फियर और एटमॉस्फियर क्या कहलाता है. सी ओके सो लिथोस्फियर बेसिकली लिथोस्फियर मीन्स होता है ऐसा अर्थ का फॉर्म. ओके जैसे ये अर्थ है. ओके अर्थ का जो भी पोर्शन लैंड से कवर है, ओके द पोर्शन विच इज कवर्ड बाय द लैंड इज कॉल्ड द लिथोस्फियर. ओके एंड जो वाटर से कवर है दिस इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फियर, एंड द एरिया विच इज कवर्ड बाय द एयर इज कॉल्ड द एटमॉस्फियर. क्लियर वंस अगेन the portion of earth which is covered by the land is called lithosphere, and which is covered by the water is called hydrosphere, and जो एयर से कवर है वो कहलाता है एटमॉस्फियर. गॉट इट. ये 3 स्पेयर्स अर्थ के होते हैं. ओके एंड अर्थ का जो ज़्यादातर पोर्शन है, ओके द मेजर पार्ट ऑफ अर्थ इज कवर्ड बाय द लिथोस्फियर. अर्थ का सबसे मेजर पार्ट हाइड्रोस्फियर कवर करता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, लिथोस्फियर सबसे इम्पोर्टेंट स्पेयर होता है. अभी लिथोस्फियर मीन्स क्या होता है, जो अर्थ की ऊपर की जो लेयर है जो कि लैंड से कवर अप है वो लिथोस्फियर कहलाती है. ओके एंड जो क्रस्ट है, ओके जो सबसे अपर पार्ट है अर्थ का वो सभी जगह यूनिफॉर्म नहीं है, इट इज़ अनयूनिफॉर्म. अनयूनिफॉर्म मीन्स होता है वो सभी जगह सिमिलर नहीं है. सी वी ऑल सी डेट अपनी अर्थ में कहीं कहीं लैंड है, कहीं पे वाटर है, कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं प्लेट्यूज है, कहीं पे वैलीज बनी हुई है, कहीं पूरा प्लेन सरफेस है, ओके रिवर्स है. तो अर्थ सभी जगह अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर से बनी हुई है. ओके एंड जो आउटर लेयर होता है अर्थ का दिस इज कॉल्ड द लिथोस्फियर. ओके द आउटर लेयर ऑफ अर्थ जहाँ पे पीपल रहते हैं वो लिथोस्फियर कहलाता है. एंड ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, मतलब ये जो आउटर लेयर है वो हमेशा एक समान या हमेशा इक्वल या फिर इवेंटली नहीं रहती है, वो चेंजेस होती रहती है. अब ये जो चेंजेस आते हैं वो आते किस रीज़न से, यहाँ पे 2 रीजन्स होते हैं उसके चेंजेस के. ओके देयर आर 2 मेन रीजन्स. सबसे फर्स्ट जो रीज़न होता है वो होता है स्लो चेंज, एंड सेकेंड इज फर्स्ट इज अ सडन चेंज एंड सेकेंड इज स्लो चेंज. अब ये सडन चेंज एंड स्लो चेंज कहलाता क्या है. इसी सडन चेंज मीन्स होता है जब अपने अर्थ में जो भी चेंजेस होते, ओके सी बोथ द अबव चेंजेस कॉजेज, जो भी अबव चेंजेस बताए चाहे वो सडन चेंजेस हो चाहे वो स्लो चेंजेस हो, वो दोनों चेंजेस अर्थ के इंटरनल या फिर एक्सटर्नल फोर्स के कारण आते हैं. ओके मतलब ऐसी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती, कई एक्टिविटीज़ इंटरनली फोर्स के कारण होती, कई एक्टिविटीज़ एक्सटर्नल. इंटरनल फोर्स मीन्स होता है जो अर्थ के ग्राउंड के अंदर से जो फोर्स लगता है, अर्थ के अंदर से जो फोर्स लगता है वो इंटरनल फोर्स कहलाता है. जो बाहर से मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू या फिर कई बार नेचुरल एक्टिविटीज़ के थ्रू जो फोर्स लगता है बाहर से लेकिन अर्थ के, ओके वो कहलाता है
एक्सटर्नल फोर्स। ओके, अब इसका क्लास एक एग्जांपल्स के थ्रू क्लासिफिकेशंस देखेंगे, जैसे कि वॉल्केनो इरप्शन हो गया, अर्थक्वेक हो गया, लैंडस्लाइड हो गई। ओके, लैंडस्लाइड कई बार नेचुरली भी आती, कई बार ह्यूमन के कारण भी आती है। ओके, तो जो अर्थक्वेक या वॉल्केनो के इरप्शंस हो गए, ये नेचुरली अपने आप होते हैं, मतलब अंदर के फोर्स के कारण होते हैं, इसमें अपनी एक्सटर्नल फोर्स इतना ज़्यादा अप्लाई या फिर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। तो जो वॉल्केनो एंड अर्थक्वेक होते हैं एक्सटर्नल इंटरनल फोर्स की कॉजेस। ओके, एंड इसके अलावा क्लियर, एंड वाइल एक्सटर्नल फोर्स जब आता है नेचर फोर्स में, जब एक्सटर्नल फोर्स लगता है नेचर में, ओके, सो सच है जैसे कि वाटर फ्लो होना, विंड का फ्लो होना, आइस का मूवमेंट होना, ओके, सी वेव्स क्रिएट होना, ये सब होते हैं एक्सटर्नल फोर्स के। और दिस चेंजेस आर दे आर चेंज द सरफेस। ओके, तो ये जो अर्थ का सरफेस होता है वो धीरे धीरे से चेंज कर देते हैं। ओके, दिस इज द इंट्रो ऑफ अ चैप्टर। अब यहाँ पे देखेंगे इसके बाद अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे कि अपना जो अर्थ है, अभी तो बेसिकली ऊपर ऊपर देखा था कि कितने स्पेयर्स होते हैं, कितने जोन्स होते हैं। अब इसमें अंदर देखेंगे कि अर्थ का जो स्ट्रक्चर बना, जो लिथोस्फीयर है, उसको कैसे डिवाइडेड किया गया है। ओके, तो इसके डिवीज़न के बताया है कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ अर्थ है, भी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी बड़ी मिस्ट्री है। काफ़ी सारे इसमें भी कई सारी थियरीज, कई अलग अलग पीपल्स, कई अलग अलग जोग्राफियंस के अपन को थॉट्स मिले हैं, उनके व्यूज़ या फिर उनकी थियरी देखने को मिली है। ओके, तो इन सब के कंक्लूजन के बाद एक कॉमन कंक्लूजन निकाला गया है दैट द लेयर बियॉन्ड द अर्थ इज स्टिल, मतलब जो अभी भी उसके बारे में नई नई खोजें या फिर नए नए उनके बारे में डिस्कवरीज चल रही है कंटिन्यूसली। ओके, तो जो साइंटिस्ट है उन्होंने अर्थ के स्ट्रक्चर्स को निकाला है कई प्रोसेस के थ्रू, जैसे कि माइनिंग्स के थ्रू। ओके, अर्थ को डिग कर, माइंस को डिग करके वॉल्केनोस को बना, वॉल्केनिक के इरप्शंस को देखते हुए, अर्थक्वेक की जो वेव्स आती हैं उनको स्टडी करके। ओके, तो जो साइंटिस्ट या फिर जोग्राफियंस होते हैं, मतलब जो जोग्राफी की स्टडीज़ करते हैं, उनके लॉजिक, इमेजिनेशंस या फिर उनके व्यूज़ के हिसाब से अर्थ के स्ट्रक्चर को 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। ओके, अर्थ के कितने स्ट्रक्चर्स होते हैं? 3। ओके, तो वो कौन कौन सा? फर्स्ट वन इज क्रस्ट, सेकेंड वन इज मेंटर एंड थर्ड वन इज कोर। ओके, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ओके, ये 3 लेयर्स अर्थ की होती हैं। गॉट इट? अब यहाँ पे बताया है आगे कि द एक्सटीरियर पार्ट और आउटर लेयर ऑफ अ अर्थ इसको लिथोस्फीयर। ओके, जो अर्थ की सबसे ऊपर की लेयर है, जैसे अर्थ इसकी जो ऊपर की लेयर है, ओके, ये क्या कहलाती है? लिथोस्फीयर कहलाती है। गॉट इट? ये लिथोस्फीयर कहलाती है। और यहाँ पे आगे बताया है दैट जहाँ पे पीपल्स रहते हैं, ओके, जहाँ पे अपन ह्यूमन बीइंग्स या फिर लिविंग थिंग्स जहाँ पे रहती हैं, रिसाइड करती है, वो लिथोस्फीयर कहलाती है। ओके, एंड द कॉन्टिनेंट एंड ओशियन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ लिथोस्फीयर। कॉन्टिनेंट और जो ओशियंस है वो लिथोस्फीयर के ही पार्ट है। अब ओशियन कैसे होगा? अभी मैंने ऊपर बताया था कि जो वाटर होता है वो हाइड्रोस्फीयर कहलाता है, लेकिन यहाँ पे बताया है कि ओशियन भी लिथोस्फीयर का पार्ट है। सो हाउ इट इज़ पॉसिबल? देखो कैसे, जैसे ओशियन है तो अगर ये ओशियन है तो यहाँ पे वाटर है सपोज। ओके, ये पूरा वाटर से कवर है, काफ़ी लार्ज एरिया। ओके, तो ये तो हाइड्रोस्फीयर कहलाएगा, जो भी लाइफ वाटर में सर्वाइव करी, दिस इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फीयर। ओके, लेकिन इसके जो बिलो में पार्ट है, ओके, जो इसके नीचे जो ये वाला पोर्शन है, ओके, ये पोर्शन तो लैंड ही है ना, वाटर तो इधर पर है, लेकिन इधर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वाटर है बट ये लैंड है, तो ये पोर्शन भी किस में आएगा? लिथोस्फीयर के अंडर में ही। क्लियर ना? यहाँ पे आगे बताया है दैट दिस स्पेयर इज फॉर्म्ड बाय द लाइट पोरस रॉक्स। मतलब ये छोटी छोटी पोरस रॉक्स मतलब होता है जिसमें से एयर पार्टिकल्स आ जा सकते हैं ना, क्योंकि वो पोरस कहलाता है। ओके, तो ये बहुत लाइटली पोरस रॉक्स से बनी होती है ये स्पेयर, एंड इट्स वाइड इज अप्रॉक्सीमेटली, इसकी चौड़ाई कितनी होती है? लगभग 10 से लेके 70 किलोमीटर्स तक, इतनी लगभग इसकी चौड़ाई होती है। एंड कॉन्टिनेंट आर फॉर्म्ड बाय दैट, मतलब कॉन्टिनेंट भी किसका फॉर्म है? इसी का। ओके, सो यहाँ पे बताया है कि जो लिथोस्फीयर की सबसे ऊपर की लेयर है, दिस इज कॉल्ड द क्रस्ट। ओके, सो बेसिकली क्रस्ट को कैसे अपन एक्सप्लेन करेंगे? द अपर लेयर ऑफ अ लिथोस्फीयर इज कॉल्ड द क्रस्ट। ओके, क्रस्ट क्या है? लिथोस्फीयर का सबसे अपर पार्ट है, और
लिथोस्फीयर क्या होता है? लिथोस्फीयर होता है अर्थ का अपर पार्ट। ओके, लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर इज अ अपर पार्ट ऑफ, लिथोस्फीयर इज अ अपर पार्ट ऑफ अर्थ। ओके, ये अर्थ का अपर पार्ट है। और अगर अपन क्रस्ट को देखेंगे, सो व्हाट इज क्रस्ट? क्रस्ट इज अ अपर पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर। क्लियर? ये तो हो गया अपना लिथोस्फीयर के बारे में। अब इसमें आगे ये भी बताया है कि जो लिथोस्फीयर होती है, ओके, उनमें भी कई अलग अलग चीज़ें होती है। जो क्रस्ट होती है, क्रस्ट में भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, वो भी अलग अलग कंपोनेंट से बनी हुई होती है। जैसे कि यहाँ पे बताया द अपर लेयर ऑफ अ लिथोस्फीयर इज कॉल्ड द सीला। ओके, अब लिथोस्फीयर की अपर लेयर क्या कहलाती है? सीला। अब ये जो नेम पढ़ा है वो नेम क्यों आया है और कैसे आया? देखो इसमें अलग दिख रहा है कि दो नेम है, SiAl, ओके, Cl। तो Si फॉर सिलिकॉन एंड Al फॉर एल्यूमिनियम। मतलब ये जो लेयर है वो किन दो एलिमेंट से बनी है? सिलिका एंड एल्यूमिनियम। तो इन दोनों से मिलके सिलिका का Si और एल्यूमिनियम का Al, तो इनसे मिलके बना है SiAl, Cl। ओके, क्लियर? गॉट इट? एंड ये बहुत ज़्यादा डेंस कहलाती है। बहुत ज़्यादा डेंस मतलब सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स क्लोजली सीलिया में है। ओके, एंड इज डेंसली कैसे है इसकी, मतलब अगर एवरेज डेंसिटी बोले कि लगभग ये कितनी है, तो कैसे है ये 2.7 ग्राम, ओके, पर मतलब ये हर एक क्यूबिक सेंटीमीटर में अगर इसको निकालें तो हर एक क्यूबिक सेंटीमीटर में 2.7 ग्राम तक ये फैले हुए हैं। ओके, क्लियर? एंड अब ये लेयर, ये वाली लेयर कौन सी हो गई? Cl। अब इसके अंदर की लेयर सीमा। ओके, अब इसमें भी समझ में आ रहा है, ये भी SiMa। ओके, तो ये SiMa मतलब Si फॉर सिलिकॉन एंड Si फॉर सिलिका एंड Ma फॉर मैग्नीशियम। ओके, तो ये सिलिका एंड मैग्नीशियम से मिलके बनती है। क्लियर हो गया? ओके, अब यहाँ पे आगे बताया है कि सिलिका एंड मैग्नीशियम से जो बनती है बिलो द आउटर लेयर, मतलब जो आउटर लेयर के नीचे जो लेयर होती है, मतलब ये हो गई आउटर लेयर, ये है क्रस्ट। इसके नीचे जो सीमा है, मतलब ये जो अंदर नीचे की जो सेकेंड नंबर की जो लेयर है, ये कहलाती है मेंटर। व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड द मेंटल लेयर। क्लियर? दिस इज कॉल्ड द मेंटल लेयर। गॉट इट? एंड इसकी डेप्थ कितनी होती? देखो ये फर्स्ट वाली तो होती है 10 से 70 तक किलोमीटर्स तक। कितने से? 10 से लेके 70 किलोमीटर्स तक। अब जो 70 किलोमीटर्स के स्टार्ट होती है कहाँ तक? 2900, मतलब 70 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर्स तक क्या रहती है? मेंटर रहती है। गॉट इट? एंड इसमें सबसे ज़्यादा इसकी अगर एवरेज डेंसिटी की बात करें तो ये 2.9 से लेके 4.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर तक कितना ये फैला रहता है। ओके, अब लास्ट ये जो अर्थ लैंडफॉर्म है सबसे फर्स्ट क्रस्ट, देन यहाँ पे मेंटर, और ये अब लास्ट में कौन सी बची? कोर। ओके, इसको नीफा भी बोला जाता है। अब नीफा क्यों बोला जाता है, या फिर इसके पीछे भी एक लॉजिक है, क्योंकि ये भी दो पार्टिकल्स से मिलके बनती है। क्लियर? एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मेटेलिक कोर। इसको मेटेलिक कोर भी बोलते हैं। ओके, और ये किन किन दो कंपोनेंट से बनती है? फेरिसम एंड निकल्स। ओके, एंड ये सबसे ज़्यादा वेटेड, अगर इन मतलब क्रस्ट, मेंटल और कोर तीनों का अगर वेट को अपन देखें, ओके, तीनों के वेट को अगर कंपेयर करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो पार्टिकल्स के वेट होते हैं वो सबसे ज़्यादा हैवी और सबसे ज़्यादा क्लोज, सबसे ज़्यादा घने होते हैं कोर में। ओके, अगर आप प्रैक्टिकली भी इसको देखोगे, इसकी डेंसिटी लगभग 13.1 ग्राम पर क्यूबिक मीटर होती। सी देखो, अगर आप प्रैक्टिकली भी इसको देखेंगे तो आपने देखा होगा अर्थ को अपन जितनी नीचे डिग करते जाते हैं, जितनी नीचे अर्थ की खुदाई करते जाते हैं, उतना ही ज़्यादा उसमें टफ होता जाता है ना, क्योंकि जो रॉक्स होते हैं वो इतने ज़्यादा पास और इतने हार्डली जमे हुए रहते हैं जितने नीचे पहुंचते जाते हैं ना। तो इसलिए जैसे ही अपन अर्थ के सबसे सेंटर या सबसे नीचे वाली लेयर में पहुंचेंगे तो पार्टिकल्स और भी ज़्यादा घने या फिर और भी ज़्यादा पास मिलेंगे। ओके, सो उसकी डेंसिटी कैसी रहती है? 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में 13 ग्राम्स अरेंज रहती है। गॉट इट? और इसकी अगर डेप्थ की बात करें कितनी गहराई तक होती, तो 2900 किलोमीटर से लेके 6400 किलोमीटर तक
अरेंज रहती। गॉट इट। अब अगर तीनों की एक साथ देखें तो क्रस्ट का कितना रहता है, क्रस्ट जो लेयर होती है वो कितनी तक रहती है, क्रस्ट 10 से लेके 70 किलोमीटर्स तक। ओके। एंड मेंटर रहती है 70 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर्स तक। एंड कोर 2900 किलोमीटर से लेके 6400 किलोमीटर्स तक। गॉट इट। ये हो गई तीनों की डेंसिटी, डेप्थनेस। ना इसमें आगे बताया है कि जो अर्थ होती है वो हर एक हर एक इसमें टेम्परेचर बढ़ता जाता है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता जाता है जैसे जैसे अपन 32 मीटर नीचे जाते। मतलब ये जो अर्थ है, अर्थ की जब अपन इसके सेंटर में जाएंगे, अर्थ के बीच में जाएंगे, ओके, तो जैसे जैसे 32 मीटर का डिस्टेंस कवर करेंगे 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा। मतलब सपोज अर्थ ये है लैंड, ओके, दिस इज अ लैंड, ओके, ये लैंड है। यहाँ पे सपोज टेम्परेचर अभी चल रहा है 23, फॉर एग्जांपल 23 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो जैसे इसके अपन 32 मीटर का नीचे तक अपन खोदेंगे तो 32 मीटर के बाद यहाँ पे 24 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट 32 के बाद 25 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट 32 के बाद 26। तो ऐसे करते करते टेम्परेचर बढ़ता जाता जैसे जैसे अर्थ के अपन नीचे जाते जाते हैं। क्लियर। हाउएवर द डिस्पाइट, मतलब इन दी अर्थ के जब अपन सबसे नीचे वाले पोर्शन में पहुंच जाएंगे, मतलब जब कोर में पहुंच जाएंगे, वहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर रहता है। ओके, मतलब अपने अर्थ का सबसे ज़्यादा गर्म पार्ट कौन सा होता है, कोर। गॉट इट। ये हो गया अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, ओके, दैट इज़ अबाउट द रॉक्स। रॉक्स क्या होती हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, दैट वी विल कंटिन्यू इन अवर नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।